आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये जो लॉ है डाल्टन ने दिया था 1808 में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो क्या कहा गया है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यदि दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए, कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए और उनको कंबाइन किया और मान लो एक से ज्यादा कंपाउंड बन गए, देन masses of one element which combine with a fixed mass of other element are in a simple whole number ratio। इसका मतलब ये है कि यदि हम दो एलिमेंट लें, उनको कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएं, तो जितने भी कंपाउंड बनेंगे सभी कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लिया जाएगा। एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लिया जाएगा और दूसरे एलिमेंट के मास को जब हम चेक करेंगे तो उनके मास का जो रेशो होगा हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो होगा। मतलब हमने दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन किया तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जितने भी कंपाउंड बने उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के मास को हमने फिक्स किया और दूसरे एलिमेंट के मास का जब रेशो चेक किया तो रेशो हमें क्या मिला, सिंपल होल नंबर रेशो मिला। आइए एग्जांपल की हेल्प से इनको समझते हैं। सपोज करो आपने दो एलिमेंट लिए, फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन एंड सेकंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। आपने दो एलिमेंट लिए, फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन एंड सेकंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। दो एलिमेंट को आपने कंबाइन किया और सपोज करो कि 5 कंपाउंड बने। कितने कंपाउंड बने? 5। कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं? जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो N2O बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, NO बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O5 बन सकता है। ये 5 कंपाउंड पॉसिबल है जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे। दो एलिमेंट को कंबाइन किया और हमने 5 कंपाउंड बना दिए। अब हमें क्या करना है, इन पांचों कंपाउंड में या तो नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देंगे या ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर देंगे। दोनों में से एक एलिमेंट के मास को हमें फिक्स करना है। फिक्स करने से पहले हम देख लेते हैं कि इन कंपाउंड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना है। तो ये तो हमने लिख दिए कंपाउंड, यहां पे हम लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन। यहां हम लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां हमने लिखा मास ऑफ नाइट्रोजन। चेक कर लीजिएगा कितना मास है यहाँ। देखो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 का हो गया 28, ऑक्सीजन 1 है 16, नाइट्रोजन 1 तो 14, ऑक्सीजन 1 16, नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 3 48, नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 4 64, नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन 5 80। तो हमने क्या किया, इन पांचों कंपाउंड में जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, या तो नाइट्रोजन के मास को फिक्स करना है या ऑक्सीजन के मास को फिक्स करना है। इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट के मास को हमें फिक्स करना है। सपोज करो हम नाइट्रोजन के ऑक्सीजन मास को, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर रहे हैं। देखो यहाँ नाइट्रोजन का मास 28 है, यहाँ 14 है, बाकी सभी 28। या तो सबको 14 बना दीजिएगा और या सबको 28 बना दीजिएगा। चलो हम सबको 28 बना देते हैं। वो 28 है, बना रहे इसको फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर रहे हैं और नाइट्रोजन के मास को फिक्स करेंगे तो ऑक्सीजन का मास भी चेंज हो सकता है। तो क्या मास आएगा वो वहां लिख देंगे टेबल में। नाइट्रोजन का जो मास है 28 है,
तो यहां भी हम 28 कर देते हैं। इसको, ये अनचेंज है तो ये भी अनचेंज रहेगा 16। अब ये 14 है, इसको भी 28 बनाना है। कैसे बनाए, डबल कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 28 है तो ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा, 16 इंटू 2, ये भी कितना हो जाएगा 32। बाकी सभी अनचेंज। ये 28 है तो ये 48 है एज इट इज। 28 64, 28 80। मींस हमने नाइट्रोजन के एटॉम मास को हमने फिक्स कर लिया। नाइट्रोजन के मास को हमने क्या कर लिया, फिक्स। देख लीजिएगा पांचों कंपाउंड में नाइट्रोजन का जो मास है वो सेम है, 28 28 28 28 28। नाइट्रोजन के मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स। दोनों में से किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को फिक्स करना है। हमने नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को फिक्स किया, उसके बाद ऑक्सीजन के मास का रेशो चेक करना है। ऑक्सीजन के मास का रेशो यदि हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल होल नंबर रेशो। आइए चेक करते हैं। 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64 रेशो 80। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5 एंड दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशो। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशो। दिस वाज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगेन रिवाइज करवा रहा हूं मैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने क्या किया, हमने बताया कि यदि दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है। जैसे कि हमने यहां पे नाइट्रोजन के मास को फिक्स किया और दूसरे एलिमेंट को, दूसरा जो एलिमेंट बच गया उस एलिमेंट के जो मास है उस मास का रेशो जब हम चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।